चरण का वो बोलते पहले, लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में आज से 1300 वर्ष पूर्व लगभग इसकी रचना की थी। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से अपन 227 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 228 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल जो 227वां श्लोक पढ़ा था उसमें क्या बात कही थी? उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखो, जगत के जीवों को देख देख कर तुम स्वच्छंदी मत होना। तुम्हें संयम का मार्ग प्राप्त हुआ है, रत्नत्रय प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें तो उसके लुट जाने का भय रखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार जिसके पास कुछ भी ना हो, निर्धन हो, उससे कुछ लुटने का डर नहीं है। वो सो जाए तो उसका कुछ बिगड़ना नहीं है। लेकिन जिसके पास धन है उसे लुटने का डर है, इसलिए उसको सावधान रहना चाहिए, उसे प्रमादी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी ये बात कह रहे हैं और आज उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि भाई विषयों का मोह तो नहीं रखना चाहिए। ये बात तो कल कह दी थी, लेकिन अगर तू संयम के साधनों में भी राग करेगा, उनसे भी मोह करेगा, तो वो भी तेरी साधना में बाधक है। इसलिए विषयों का मोह तो छोड़ दिया, हम ये मानते हैं पिछले श्लोक के कहने से। लेकिन अब तू क्या कर कि ये संयम के साधनों का भी मोह मत कर। पढ़ते हैं इसको। ये वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद भक्तामर जी की तरह पढ़ा जाता है। भक्तामर जी का जो है ना श्लोक, इसी प्रकार पढ़ते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, उसी प्रकार पढ़ना है इसको। रम्येषु वस्तु वनितादिषु वीत मोहो मुह्येत् वृथा किमिति संयम साधनेषु धीमान् किमामय भयात् परिरत्य भुक्तिं पीत्वौषधिं व्रजति जातु चिदप्यजीर्णम् रम्य वस्तुओं में निर्मोही रोगाशंका से भोजन तज अति औषधि से क्यों न अजी। रम्येषु वस्तु वनितादिषु वीत मोहो। पिछले श्लोक में उन्होंने विषयों के मोह को त्यागने की बात कही, तो वो मान रहे कि भाई छोड़ दिया तूने, इसलिए कह रहे रम्येषु। रम्य मतलब रमणीय, अच्छे लगने वाले जो वस्तु पदार्थ और वनिता आदि स्त्री आदि में वीत मोह, मोह बीत गया, जिसका मोह नष्ट हो गया। पहली पंक्ति में क्या कहा कि जिसका रमणीय अच्छे लगने वाले पदार्थों स्त्री आदि में मोह बीत चुका है, नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को मुह्येद वृथा किमिति संयम साधनेषु, संयम के साधनों में, संयम साधनेषु संयम के उपकरणों में, साधनों में, किम क्यों, इति इस प्रकार, वृथा मुह्येत व्यर्थ ही मोह करते हो। दो पंक्ति का अर्थ समझ आया कि भैया तुमने जब रमणीय पदार्थों
स्त्री आदि में मोह तोड़ दिया है, तो ये जो संयम के साधन है इनमें क्यों व्यर्थ मोह कर रहे हो? भाई मोह करना बुरी बात है। अब तुम विषयों में मोह तुमसे छुड़ाया तो तुम जो है संयम के साधन पीछी कमंडल में ही मोह करने लगे, शास्त्र में ही मोह करने लगे, साधर्मियों से ही मोह करने लगे, शिष्यों से ही मोह करने लगे। तो कह रहे जिस प्रकार विषयों का मोह आत्म कल्याण में बाधक है, उसी प्रकार संयम के साधनों का मोह भी आत्म कल्याण में बाधक है। मोह तो मोह है, ये मोह राग द्वेष ये हमारे लिए दुख के कारण है। अब ये मोह राग द्वेष विषयों से किए जाते हैं तो भी दुख के कारण है, और यदि संयम के साधनों से किए जाते हैं तो भी दुख के कारण है। इसलिए यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई तूने जब रमणीय वस्तुओं में विषयों में मोह छोड़ दिया है तो व्यर्थ ही संयम के साधनों में क्यों मोह करता है? उदाहरण देते हैं, धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमान, किम क्या, आमय भयात, किमामय भयात है ना ये, किम मतलब क्या, आमय, आमय मतलब रोग, आमय का अर्थ क्या होता है? रोग, आमय मतलब बीमारी। आप लोगों ने सुना होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया सुना? सर्वे मतलब सब संतु हो, निरामय, निरामय मतलब निरोगी, आमय मतलब रोगी और निरामय मतलब निरोगी। ये जो ध्येय वाक्य होता है ना, कोटेशन हर विभाग का अपना अपना होता है। तो ये जो आयुर्वेद विभाग है उसका ये है कोटेशन, सर्वे संतु निरामया, ये सब निरोगी रहे, ये उनका ध्येय वाक्य है। सबके अपने अपने ध्येय वाक्य होते हैं, ध्यान तो होगा ना। ऐसे दूरसंचार टेलीफोन विभाग का क्या है? अहर्निशम सेवा महे, लिखा रहता है रात और दिन आपकी सेवा में हाजिर है साहब। ऐसे सबके अपने अपने ध्येय वाक्य विभागों। तो ऐसे ही ये जो आयुर्वेद का है ना, सर्वे संतु निरामया, तो मुझे तो आमय शब्द का अर्थ बताना है। तो आमय मतलब क्या? रोग या रोगी। तो कहते धीमान मतलब क्या? धीमान बुद्धिमान, किम मतलब क्या, आमय भयात, आमय भयात मतलब रोग के भय से, रोग के डर से, परिहत्य भुक्तिम, परिहत्य मतलब परित्याग करके, परिहत्य मतलब परित्याग करके, छोड़कर, किसको छोड़कर? भुक्तिम भोजन को छोड़कर। भोजन तो छोड़ दिया कि भोजन करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया? भोजन तो छोड़ दिया, भोजन तो कम कर दिया, क्योंकि ज्यादा भोजन करने से क्या हो रहा था? अजीर्ण हो रहा था, अपच हो रही थी। तो उसने कहा भाई ठीक है, वैद्य जी ने कहा भाई ज्यादा भोजन मत करो, तुमको कम पचता है तो कम ही किया करो, ज्यादा मत किया करो। तो उसने भोजन तो कम कर दिया, लेकिन जो चूर्ण दिया था ना, वो चूर्ण खूब सारा खाता है अब। वो दवाई खूब सारी खाता है, तो क्या होगा? तो भैया अब ये चूर्ण से अजीर्ण हो जाएगा तेरे को, क्या समझ है? मतलब बीमारी के भय से तूने भोजन तो कम किया, छोड़ा, लेकिन दवाई पेट भर के खाता है। तो ऐसे कोई बुद्धिमान करता है क्या जगत में? नहीं करता ना। ऐसे ही तेरे को विषयों से मोह छुड़ाया और तू संयम के साधनों से ही मोह करता है। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना कि कोई व्यक्ति ने क्या किया कि रोग के भय से भोजन तो कम करा दिया, छोड़ दिया, और दवाई पेट भर के खाता है। तो ये कोई बुद्धिमान करता नहीं। आचार्य गुणभद्रदेव हर श्लोक के अंदर उदाहरण देते हैं। देखो चौथी पंक्ति का अर्थ रह गया, पीत्वौषधिम,
पीत्वा मतलब पीकर, औषधि को, दवाई को पीकर, व्रजति प्राप्त होता है, जातुचित मतलब कदाचित, कदापि, अजीर्णम कि क्या कोई बुद्धिमान रोग के भय से भोजन छोड़कर दवाई पी पी कर अजीर्णता को प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। सब समझदार है कि जब हमने भोजन ही कम कर दिया है तो दवा ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, जितनी कही है उतनी ही खानी है। डॉक्टर एवं वैद्य ने जितना बताया है उतनी ही लेनी है। उसी प्रकार जब हमने तुझे विषयों का मोह छुड़ा दिया तो अब जो संयम के साधना के जो साधन है, मुनिराज की अपेक्षा से पिछी, कमंडल, अधिक से अधिक शास्त्र और अन्य आप हम श्रावकों की अपेक्षा से भी समझें तो हमारे लिए मान लीजिए जिन मंदिर है, पंच परमेश्वरी भगवंत है, देवशास्त्र गुरु है, ये जिनवाणी है, स्वाध्याय भवन है, ये चीजें हैं हमारे साधना के निमित्त है। मान लो माला है ना, ये चौकी है, पाटा है, पूजन की थाली है, पूजन के द्रव्य हैं, अष्ट द्रव्य है, ये जो पूजन के बर्तन है, पूजन जिस टेबल पे हम खड़े होके वहां पास में करते वो टेबल है, जो प्रतिमा जी है, प्रतिमा जी की जो वेदी है जिसपे वो विराजमान है, उसकी जो दीवारें इधर उधर की जो है, ये सब चीजें क्या है? हमारी साधना के निमित्त है। क्या है ये सब चीजें बाहर के? तो जब हमने घर से राग कम किया, जब हमने दुकान से राग कम किया, जब हमने सब चीजों से राग घटाया और हम इसके राग में पूरी तरह फंस गए तो क्या हुआ? निष्कर्ष क्या निकला कि राग तो छूटा ही नहीं। पंडित टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि जिस प्रकार रागादि मिटने का श्रद्धान हो वही सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार रागादि घटने का, अभाव होने का जानना हो वही सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार रागादि घटे, नष्ट हो वही सम्यक चारित्र है। समझ में आ गई बात? तो रागादि घटाने के लिए सारी बात है भाई, वीतरागता का मार्ग है ये, राग का मार्ग नहीं है। और हमारी स्थिति क्या है कि एक चीज का राग छुड़ाते हैं और हम दूसरी चीज से राग कर लेते हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। जब भैया आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया तो अटक तो गया ना, धरती पे तो नहीं आया ना। तो ऐसे ही तेरे को वीतरागी होना है, सुखी होना है, तो तू सबका राग छोड़। किसका राग रखना और किसका छोड़ना? कि प्रारंभिक भूमिका में तेरे को विषयों का राग छुड़ाया, आगे बढ़ने के लिए तेरे को यहाँ देवता गुरु का राग कदाचित प्रारंभिक भूमिका में कराया, लेकिन ये राग भी तोड़कर जब तू आगे बढ़ेगा तभी मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो यहां ये कह रहे भाई, इस श्लोक का अर्थ समझ में आया आपको कि जिसने विषयों के राग को छोड़ दिया, मोह को तोड़ दिया, वह यदि संयम के साधनों में राग करता है तो उसे कह रहे भाई तू व्यर्थ ही क्यों मोह कर रहा है? क्या कोई बुद्धिमान अजीर्ण के डर से भोजन तो नहीं करता, लेकिन खूब सारी दवा खाकर अजीर्ण करता है क्या? तो बोले कोई नहीं करता है, सब समझदार है इस मामले में। तो सब समझदार है तो फिर यहां क्यों करता है? समझ में आ रही बात? क्या बात कही जा रही है इसमें? पिछले श्लोक में कही थी विषयों का राग तोड़ो, और इसमें क्या कह रहे कि संयम के साधनों का भी राग तोड़ो। क्या कह रहे? पिछले श्लोक में कहा कि विषयासक्त जीवों को देख देख कर तू विषयासक्त मत होना, है ना, विषयों का राग तोड़ाया। और इसमें कि साधना से भी राग मत करना, साध्य को प्राप्त करना। क्या करना?
जो साधना के साधन है ना, उनसे राग मत करना, बल्कि क्या करना, साध्य की प्राप्ति करना। और हमारा साध्य क्या है? राग द्वेष का अभाव। साध्य क्या है? और हमको जो राग द्वेष के अभाव के निमित्त है देव साहब गुरु, उनसे ही हम राग कर रहे हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए पूर्ण दशा को प्राप्त होने देती नहीं। हमको क्या होता है, ये जो बाह्य साधन, जैसे एक होता है बाह्य तप, एक अंतरंग तप, एक निश्चय तप और एक व्यवहार तप। आत्मलीनता वो निश्चय तप है, और व्यवहार में अनशन आदि है ना, भोजन कम करना, नहीं करना, रस त्याग कर करना, नियम लेकर प्रतिज्ञा पूरी हो तो करना, इत्यादि जो है ना, ये बाह्य तप है, व्यवहार तप है। तो ये व्यवहार तप किस काम के लिए थे? निश्चय तप के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए व्यवहार तप थे। किसके लिए? भोजन का त्याग क्यों कराया था? कि भाई भोजन करके तेरे को प्रमाद आ जाता है और तू उपयोग को अपने में नहीं लगा पाता है, इसलिए तू भोजन को कम कर दे, छोड़ दे। ये सारी विधियां हैं। और हम वो भोजन के त्याग में इतने ज्यादा उलझ गए, व्यवहार तप को असली तप मानकर उसमें इतने उलझ गए कि अब हमने भोजन इतना अधिक छोड़ दिया कि अब हमारे शरीर में कमजोरी आ गई, और कमजोरी के कारण से हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। क्या समझ में आ रही बात? देखो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मुनिराज कब उपवास करते हैं और कब आहार के लिए निकलते हैं। मुनिराज का उपवास करना भी तप है, और मुनिराज का आहार लेना भी तप ही समझो आप, तप ही है। क्यों? आहार लेना भी तप, और आहार नहीं लेना, उपवास करना, वो भी तप। हाँ, दोनों तप है उनके। क्यों? क्योंकि उन दोनों का साध्य ध्यान है। वे ये देखते हैं कि भोजन करने से प्रमाद आ रहा है तो वे उपवास कर देते हैं, और जब वे देखते हैं कि भोजन नहीं करने से कमजोरी आ रही है तो आहार के लिए निकल जाते हैं। तो उनका आहार करना भी तप और उनका उपवास करना भी तप, दोनों तप है ना। आहार करते तो अनशन नाम का तप हो जाता है, क्योंकि दिन में एक बार भूख से कम लेते हैं तो अनशन तप हो गया। अनशन नहीं, वो ऊनोदर नाम का तप हो गया, अवमोदर्य नाम का दूसरे नंबर का। और जब आहार नहीं करते तो अनशन नाम का तप हो गया, उपवास। समझ में आती है बातें? और हम क्या करते हैं कि 10 लक्षण जी में हमने 32 उपवास कर दिए। क्या कर दिया हमने? 10 मान लो, वो 32 भी तो करते हैं ना, 16 कारण जी के डबल वाले पूरे भादों के। 10 कर दिए यूं मान लो। तो अभी तो हम मंदिर आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, महाजाप कर रहे थे, सब अपने कर रहे थे। और 2-4 दिन बाद स्थिति क्या होने लगती है कि 2 जने पकड़ के मंदिर दर्शन कराने लाते हैं, और 4-6 दिन बाद स्थिति क्या हो जाती है कि फिर मंदिर आना ही मुश्किल हो जाता है। अब भाई दर्शन तो करने हैं तो कैसे भी करके दर्शन करा ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनती है कि साहब आज स्वाध्याय में क्यों नहीं बैठे, कि साहब वो अब शक्ति नहीं है ना, अब उपवास चल रहे हैं इसलिए शक्ति नहीं है। तो बंधुओं, ये उपवास किसके लिए था? ध्यान के लिए है ना। स्वाध्याय परमम तपः,
स्वाध्याय परम तप है, उत्कृष्ट तप है। बाह्य तपों में तो सर्वोत्कृष्ट है ही, और जो स्वाध्याय का निश्चय, स्वाध्याय रूप जो ध्यान का ही है ना, वो परम तप है, निश्चय तप है। तो ये जब हमने 10 लक्षण जी में, अरे प्रमाद के कारण अगर स्वाध्याय में नींद आती है तो उपवास करो। क्या प्रमाद के कारण स्वाध्याय में नींद आती है तो उपवास करो, और उपवास करने पर कमजोरी महसूस होती है, स्वाध्याय में बैठा नहीं जाता है, तो भोजन करो भैया, और भोजन करके स्वाध्याय में बैठो, भोजन करके पूजन करो, भोजन करके स्वाध्याय करो, भोजन करके माला जाप करो। अरे अभी हम शुद्ध भोजन तो नहीं करेंगे, 10 दिन से तैसे खींच देंगे, और फिर 11वें दिन अपने को अशुद्ध दवाइयां लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की राय से अपने को टॉनिक लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, बोतल चढ़वानी पड़ेगी। तो यहाँ भक्ष्य पदार्थों का त्याग किया और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया, ये कोई बुद्धिमानी नहीं। हाँ, अगर हमारा शरीर मजबूत हो, 10 दिन का उपवास करने पर भी कोई कमजोरी महसूस नहीं होती हो, हमारी साधना भंग ना होती हो, हमारा मंदिर ना छूटता हो, पूजन ना छूटती हो, स्वाध्याय ना छूटता हो, तो खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम ये नहीं कह रहे आप उपवास मत करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भोजन करने से कोई पुण्य नहीं होना है, वो कोई धर्म नहीं है। लेकिन यदि उसके नहीं करने से कमजोरी आ जाती है, उसके नहीं करने से हमें कोई दूसरी तकलीफ खड़ी हो जाती है, उसके नहीं करने से हमारा जो धर्म ध्यान का थोड़ा बहुत कार्यक्रम है वो भी हमसे छूट जाता है, तो फिर आप समझ लो, अपना विचार कर लो भाई क्या सही है क्या नहीं। यहां यही कह रहे हैं तो भैया तुमने जो बाह्य व्यवहार तप है उससे इतना राग कर लिया कि जो तुम्हारा निश्चय तप है वो छूट गया। समझ में आ रही बात? बोले अपन हम कहा, जहां हमारा उपयोग, जोर से बोलिए, हम कहा, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, हम कैसे, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो यहां ये कह रहे भैया शुद्ध भावों से भटकना नहीं है और शुभ भावों में अटकना नहीं है। हमने संयम के साधनों में अटक गए ना, तो ये शुभ में अटक गए, और शुद्ध में जाएंगे कैसे? हमें शुद्ध में जाना है ना, तो शुद्ध में जाना है तो क्या करना कि शुभ में अटकना नहीं और अशुभ में जाना नहीं है। तो विषयों को छोड़ दिया है तो अशुभ में तो नहीं गए, लेकिन संयम के साधनों से मोह कर लिया तो अभी शुभ में अटक गए। तो ये शुभ में से भी अटकन दूर करो और शुद्ध में जाओ, ये बात है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? देखो एक दृष्टांत सुनाते हैं आपको। एक मुनिराज थे और वहां अनेक भाई बहन, श्रावक श्राविकाएं अपनी अपनी शंकाओं का समाधान करते, प्रश्न पूछते थे, अपने उत्तर लेते थे। दो बहनें उनकी सभा में सुनने आती थी। एक बहन ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला अधूरी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? क्या प्रश्न पूछा कि महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला अधूरी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नमोकार मंत्र की माला अधूरी रह जाए कोई चिंता मत करो। दूसरे दिन दूसरी बहन ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? वही प्रश्न कि महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला अधूरी छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? तो महाराज जी ने कहा नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत पाप लगता है। नमोकार मंत्र महामंत्र है, अनादि निधन मंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है ना।
ये तो अनादि निधन मूल मंत्र है, इसलिए इसको अधूरा नहीं छोड़ना। अधूरा छोड़ोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो बहन नाराज हो गई कि महाराज जी आप भी मुंह देख के तिलक करते हो। राग द्वेष करते हो, आप राग द्वेष करते हो। कल जब मेरी बहन ने आपसे प्रश्न पूछा था कि नमोकार मंत्र की माला अधूरी छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते, तो आपने उसको ये उत्तर दिया था कि छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगता। और आज जब यही प्रश्न मैं पूछ रही हूं तो आप ये बोल रहे हो कि नहीं छोड़ सकते, छोड़ने पे बहुत पाप लगेगा है? ये चक्कर क्या है? ऐसा कैसे कर रहे हो आप? कल तो आपने ये उत्तर दिया था, आज मेरे को ये उत्तर दो, मेरी बहन को अलग उत्तर, मेरे को अलग उत्तर है। तो महाराज जी बोले बहन बात दरअसल ऐसी है कि वो जो तुम्हारी बहन है ना, उसकी साधना इतनी अधिक बढ़ गई है कि वो जब नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठती है और वो बोलती है नमो अरिहंताणम, तो उसका उपयोग अरिहंतों के स्वरूप में इतना रम जाता है और अरिहंतों का ध्यान करते करते उसका उपयोग अंदर में जाना चाहता है ना। जो जानदि अरहंतम सो जानदि अप्पाणम, जो अरहंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। तो अरहंत का ध्यान करते करते उसका ध्यान अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे भय है कि नमोकार मंत्र की माला अधूरी रह जाएगी, इसलिए वो जानबूझ के उपयोग को बाहर रखती है, अंदर नहीं जाने देती है। जबकि माला का प्रयोजन तो यही है कि ध्यान करते करते अरहंतों का आत्मा का ध्यान करने लग जाओ। इसलिए हमने उसे ये कहा कि ये माला अधूरी रह जाए तो रह जाने दे, तू तो उपयोग को अंदर जाने दे। लेकिन तुम्हारी स्थिति अलग है, तुम्हें अभी इतनी रुचि नहीं है, तुम्हारा अभ्यास इतना अधिक नहीं है, तुम्हारा नमोकार मंत्र की माला में भी मन ठीक से नहीं लगता है, तुम्हें अरहंतों का स्वरूप भी ठीक से मालूम नहीं है। तुमको तो हमने गई बार जब आर तुम्हारे घर हुआ था तो वो नियम दिला दिया था नमोकार मंत्र की माला का। सो तुम उसको पूरा करती हो जैसे तैसे। जैसे तैसे का मतलब समझ गए कि इधर अंगीठी पे दूध चढ़ा दिया, गैस पे दूध चढ़ा दिया और माला फेरने बैठ गई। ये 10 मिनट में दूध गर्म होएगा और 10 मिनट में मेरी माला हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। और कभी कभी वो दूध वाले ने दूध कम नाप दिया तो वो जल्दी गर्म हो जाता है और वो माला पूरी होने से पहले ही उफनने लग जाता है। तो तुमको ये लगता है कि कहां से माला बीच में छोड़ने की अनुमति दे देवे, तो हम क्या करें कि दूध को संभाल लें। बच्चा रोने लग जाता है तो तुम्हें लगता है माला अधूरी छोड़ के बच्चे को संभाल लें। कोई गेस्ट आ जाता है तो तुम्हें लगता है माला अधूरी छोड़ के गेस्ट को संभाल लें। तो तुम जिस काम के लिए माला छोड़ना चाहती हो वो काम माला से ऊंचा नहीं है, और ये जिस काम के लिए माला छोड़ना चाहती है वो काम माला से ऊंचा है। क्या समझ में आई बात? अरे तुम माला अधूरी दूध के लिए, बच्चे के लिए, मेहमान के लिए छोड़ना चाहती, और ये माला अधूरी आत्म ध्यान के लिए छोड़ना चाहती है। तो आत्म ध्यान के लिए तो सब छोड़ना ही है, बाकी सब तो साधन है। साध्य तो ये है, जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो साधन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसे साध्य की प्राप्ति नहीं हुई उसके लिए साधनों को पकड़ा है। तो जो विषयों को नहीं छोड़ा, विषयों से राग करता था, उसे तो विषयों से राग छुड़ाकर संयम के साधनों से राग कराया। लेकिन जो विषयों का राग छोड़ चुका, अब उसे
संयम के साधनों का भी राग छुड़ाकर वीतरागी बनने का मार्ग बताते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्यों कह रही है बात संयम के साधनों का राग छोड़ने की? किसको कह रही है बात? देखो, आप कह सकते थे पहले तो आपने इनसे राग करना सिखाया और अब आप ही इनसे राग करना तोड़ा रहे हो कि हाँ, जेई वस्तु साधक है, तेई बाधक है। जो वस्तु प्रारंभिक दशा में साधक होती है वही वस्तुएं बाद की दशा में बाधक हो जाती है। पहले जब वो 2 का पहाड़ा लिखता था, 2 की टेबल लिखता था ना, तो कैसे लिखवाते थे? 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, ऐसे ही लिखवाते थे। अंग्रेजी में बोलते आजकल तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ऐसा। और जब वो बड़ा हो गया, 10वीं में आ गया, फिर भी ऐसे ही लिखेगा। हे, टाइम खराब मत करे, ऐसे मत लिख, डायरेक्ट लिख 2 4 6 8 10। पहली क्लास में आपने तो सिखाया था कि ऐसे लिख, और अब तू कह रहे हो टाइम खराब करता है, ऐसे मत लिख। कि हाँ, वो उस समय अगर तू वैसे नहीं लिखता ना तो तू भूल जाता, और क्या गलती हो गई वो पता नहीं पड़ती तेरे को, इसलिए वैसे लिखना सिखाया। और अब तू सीख गया है, तो अब क्या कर, अब डायरेक्ट लिख। तो ये संयम के साधनों से राग करते रहते हैं ना। देखो, कई लोग क्या करते हैं, शास्त्र से इतना अधिक राग करते हैं। कितना अधिक राग करते हैं शास्त्र से कि सब गंदा हो जाएगा, हाथ नहीं लगाना, हट जाएगा, पढ़ते ही नहीं है। शास्त्र जी में रखे हाथ जोड़ देंगे बस, कांच की अलमारी में सजा के रखे अर्घ्य चढ़ा देंगे जिनवाणी माता को, लेकिन सब हाथ गंदे, हाथ हमारे हाथ अपवित्र है, ये सप्त धातुओं से मिलकर बने हैं। ये जिनवाणी माता तो पवित्र है, इसके हाथ कैसे लगाए जावे? अरे भैया, ये शास्त्र पवित्र तभी होते हैं जब तू इनको पढ़ता है। तेरे हाथ लगाने से अपवित्र नहीं होते ये, क्योंकि इनका प्रयोजन ही ये है कि तू पढ़, कि सब फट जाएंगे तो और छपवाएंगे, सब चिंता मत कर। गंदे हो जाएंगे तो और मंगवाएंगे, लेकिन तुम इनसे इतना राग कर लिया, इतना मोह कर लिया कि अब हमें हाथ नहीं लगाना है, हमें फट नहीं जाए, इसलिए संभाल संभाल के रख। अरे हम ये नहीं कह रहे आप जानबूझ के गंदे हाथ लगा दो, जानबूझ के आप लापरवाही से पढ़ो कि फट जाए। अरे पूरी सावधानी रखो, और फिर भी जो हो जाए तो हो जाए। अपने को तो क्या करना, पढ़ना। तो अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति अजीर्ण होने के भय से भोजन को छोड़कर पाचक औषधि भी अधिक मात्रा में नहीं लेता, वैसे ज्ञानी कनक कामिनी आदि परिग्रह को छोड़कर पीछी कमंडलू आदि संयम के साधनों में ममत्व नहीं करते, क्योंकि ममत्व बंध का कारण है। यदि कोई कदाचित ममत्व करता है तो वह सरागी होकर महाव्रत को भंग करता है, वीतराग भाव को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए यहां उसका भी राग तोड़ने को, उसका भी मोह छोड़ने को कहा गया है। तो आप और सभी साधना प्रारंभिक दशा में कराया जाता है, किंतु आयोजन में उनको लें और अपने साध्य की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।